है। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हाँ मोस्ट सर, थैंक यू वेलकम। सो मच। थैंक यू सो मच सर, दिकुमार सर, मुझे बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। अ, और सभी मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत थैंक यू। कि आज जो भी मैं कुछ हूँ, सब उन्हीं की बदौलत। और सबसे बड़ा थैंक्स तो कहना चाहूंगा मेरे पापा को, कि एक्चुअली उन्होंने पता नहीं क्या देख के सिस्टम को किया था। तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा पहले। महाराष्ट्र, नागपुर से बिलोंग करता हूँ। बस और इस रूपी सिस्टम को मेरे को माध्यम से इसलिए ये सिस्टम मेरे पापा करते थे, मैंने इस सिस्टम को नहीं किया। जब पापा करते थे तो मैंने इस सिस्टम का विरोध किया कि जोड़ने जाने फ्रॉड काम है, ऐसा लगता था मुझे। कि बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी चली गई। यंग जनरेशन को लगता ही है कि जोड़ने वाला अच्छा नहीं है। तो विकास जी, मुझे लगता विकास है कि जी, एक मिनट रोकेंगे आपको। वीडियो यस बंद करके बोलिए, आवाज आपकी ना थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। अपना वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ, आराम से जी बात सर। करिए, बताइए, पूरा मन से बताइए, पूरा समय है आपके पास। यस सर, यस सर। हम्म, तो अभी आ रही ना सर आवाज? बिल्कुल अब क्लियर आ रही है। जी जी जी। तो मेरे पापा इस सिस्टम को करते काफी विरोध में था। मैं नहीं मानता था। हमारे थे डॉक्टर बंदे सर, संजय सर। तो हम वो सर लोग सामने से आते थे, मैं पिछले गली से निकलता था, पिछले डोर से। कि इनकी गाड़ी बाहर दिखी तो मुझे लगता था ये मुझे भी रुका के रखेंगे। तो उस टाइम मैं गलत था काफी। और पापा ने, मैंने देखा इस सिस्टम में सारा डेवलपमेंट हुआ है। और मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, क्योंकि पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 7 क्लास पढ़े लिखे थे। खुद का व्यापार था, साथ में खेती का काम करते थे। मैंने पार्ट टाइम इस सिस्टम किया। और कहने की बात ये कि सिस्टम के पहले राउंड थी। अ, साइकिल से चलते थे। पापा ने साइकिल से भी बिजनेस किया मेरे। कभी कभी पैसा नहीं रहता था, बहुत सारा स्ट्रगल था। और उन्होंने पता नहीं इस सिस्टम को क्या देख के किया, लेकिन उन लोग के अंदर एक बोले कि ये मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। काफी बोलते थे कि आगे भविष्य के लिए आपको काम में आएगा। कभी कभी लगता था कि अ, पापा गलत रास्ते तो काम नहीं कर रहे, लेकिन उस समय मैं बहुत ही ऐसा लगता है कि मैं गलत। पापा ने काफी स्ट्रगल किया। छोटा सा घर था, सब आश्रम के बदौलत घर भी हो गए, शादी भी आश्रम, जो कुछ भी हो। आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है विकास सर। अगर हेडफोन लगा रखे तो निकाल दीजिए विकास सर। अगर कोई वायरलेस हेडफोन लगा रखे तो निकाल दीजिए। आवाज ब्रेक सर हो रही है अभी आ अभी रहा भी है? आपका। सर अभी आ रहा है? हाँ। हाँ अभी आ रहा है। माइक्रोफोन लगा रखे थे क्या? हटा दीजिए उसको सर। जी जी, माइक्रोफोन लगा के रखिए। हाँ हटा दीजिए वो। अब आप वीडियो ऑन करके बात करिए, अच्छे से बात होगा। माइक्रोफोन हटा दीजिए बस आप। यस सर, यस सर। तो अ, सारा स्ट्रगल अभी आवाज आ रही है सर? हाँ परफेक्ट आ रहा है। अब एकदम बिल्कुल सही है। एकदम सही। Yes। तो काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत सारा मैं देखा उन्होंने स्ट्रगल क्या था उनका। बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग बोलते कि ये आरसीएम जाएगा। लेकिन पापा ने किसी की बात नहीं सुनी, चलते रहे चलते रहे। और चलते रहने के बाद रॉयल्टी जैसे मुकाम हासिल कर लिया। और रॉयल्टी लेने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि कई तो भी फीलिंग हुई कि सिस्टम अच्छा है, पैसे आने लगे थे। और बाद में प्रॉब्लम ये हुआ कि कोरोना आ गया। और कोरोना में अ, मैं भी पढ़ा लिखा था। आरसीएम सिस्टम तभी मुझे समझ में आया कि मैं ग्रेजुएशन करके कोरोना में घर पे बैठा था। और मेरे पापा 7 क्लास पढ़े थे। इनकम मेरे पापा को आती थी, 7 क्लास पढ़े हुए थे, 22,000 रुपये इनकम मेरे पापा को आती थी। और मैं ग्रेजुएशन होके भी मेरी इनकम जीरो हो गई थी। तो तभी मुझे सिस्टम समझ में आया कि मैं अगर इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जो पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ ही नहीं है, मेरी इनकम बंद हो गई। तो तब मुझे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम समझ में आया कि सिस्टम क्या है। और कुछ दिनों बाद कोरोना में मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। और खराब होने के बाद में अचानक पापा एक्सपायर हो गए, इलाज ठीक नहीं होने से।
और एक्सपायर होने के बाद मैंने सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 4 महीने मैंने कुछ नहीं किया। और डॉक्टर बंदी सर का मुझे फोन आया कि बोले पापा के अकाउंट में एक बार जाके चेक कर लेना अमाउंट कितना है। तो मैंने बोला सर चला जाऊंगा, देख लूंगा। तो 2-3 बार फोन किया, मैंने नहीं किया था, लेकिन चौथी बार फोन किया तो उन्होंने डटाया मेरे को, बोले मुझे लगता है बोले कि पैसे की जरूरत नहीं है। तब मैंने जाके देखा तो पापा के अकाउंट में 86,063 रुपये आके पड़े हुए थे, वो भी आरसीएम सिस्टम से। तो मुझे लगा कि ये पैसे, पापा तो चले गए, पैसे आए कैसे। तो मैंने सर को पूछा कि ये पैसे आए कैसे और अब मुझे करना क्या है। तो सर ने बोला कि बोले पापा ने जो काम किया पैसिव इनकम, वो पूरा श्रेय आपको मिला है। बोले इस बिजनेस में आपके पापा चले गए लेकिन बीज बो के चले गए, बोले आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि सर ये दुनिया का आठवां अजूबा है, आरसीएम सिस्टम। और मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा, मैंने वहां से स्टार्ट किया। और सर ने एक बात बोला कि कुछ नहीं बोले, लोगों से बात करना है और चाय पीना है लोगों के घर में। तो मैंने वही स्टार्ट किया। और मैंने स्टार गोल्ड किया, फिर स्टार प्लेटिनम किया, अभी टेक्निकल क्वालिफाई हुआ। तो वो भी शानदार लग रहा है सर। और आगे बहुत ही जल्द एमराल्ड भी करेंगे। और ये सारा जो श्रेय है सर आपको और मेरे पापा को जाता है, क्योंकि विजन इन्होंने देखा था, उन्होंने स्टार्ट किया था और आपके सपोर्ट से आगे बढ़े थे। और उसका जो फायदा है आज के सामने जीता जागता उदाहरण हूं मैं, और जो मुझे मिला है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो मेरे पापा ने किया वो सारे लोग करे, जो सिस्टम, जो आरसीएम सिस्टम में। और ऐसा गर्व महसूस हुए कि मेरे पापा ने काम किया है जो किसी के पापा नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा कि मेरे पापा ने बहुत अच्छा काम किया कि आरसीएम को समझा और छोड़ा नहीं, पर लगे रहे लगे रहे। और लगे वो, कहावत है कि 10 करोड़पति के साथ अगर आप रहोगे तो 11वें करोड़पति आप बनोगे। वैसा ही सिस्टम है, अगर सफल व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप भी सफल बनोगे। तो मैं ज्यादा नहीं बातचीत करूंगा सर, अपने माइक को, अपने वाणी को यही विराम दूंगा। ओवर टू डी कुमार सर, थैंक यू वेरी मच सर। विकास जी आपकी इस मंथ में कितना पे आउट बना है? इस मंथ का सितंबर और अक्टूबर मिला के कितना हुआ है, कुछ बताएंगे? हाँ, सितंबर का सर लगभग 57,540 रुपये सर। 1 मिनट फिर से बोलिए, थोड़ा अंग्रेजी में बोलिए, हिंदी इधर नहीं लोग समझता है। 50,700 फाइव, सॉरी 7। 57,523 रुपीज। और अभी कल जो बिजनेस फाइनल हुआ उसमें कितना बना? एक्चुअली मैंने देखा नहीं सर, लगभग ज्यादा बना होगा, मैंने देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया सर। यानी उससे तो ज्यादा ही होगा। यस सर, यस सर, डेफिनेटली। सर, सितंबर से भी ज्यादा। जी 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 सर। और अगले महीने जो बनेगा वो कितना बनेगा? वो सर मिनिमम 70 के ऊपर। 70,000। एक बार तालियां यस बजा दी, बहुत जोरदार कर दी। सर। बिग हैंड। अच्छा, ये जो हमारे देश की जो युवा हैं, जो आपकी उम्र के लड़के हैं, जो नौकरी के पीछे पागल हैं, यस उनको क्या मैसेज देंगे? थोड़ा सा आपकी मैसेज ज्यादा लेंगे लोग। सर, यस सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि एक्चुअली जॉब तो है नहीं, ये टेक्नोलॉजी आ गई है। और हाँ, जिस मैं सेक्टर में काम करता था, उस सेक्टर में बैंक का सेक्टर था मेरा। और उस सेक्टर में सर जहाँ प्रिंट आउट करने के लिए लोग लगते थे, वहाँ मशीन आ गई। और जहाँ कैश काउंटर में पैसे देने के लिए एटीएम आ गए, और पैसे डालने के लिए भी एटीएम आ गए। तो और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है सर। तो जो कुछ खाना भी रोबोट बनाएगा। और जो हमारा काम है सिक्योरिटी गार्ड का, वो भी रोबोट करने वाले हैं। इंसान के लिए तो काम ही नहीं बचा। बहुत सारी जॉब अभी खाली होने वाली है, यानी कि भर्ती ही नहीं निकल रही है बहुत सारी। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी गोल्डन पीरियड है। और इसे अगर कैच कर लिया यंग जनरेशन ने, तो इस सिस्टम में बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि
ये एक मात्र सिस्टम है सर कि जॉब के मरने नहीं देगा और अमीर बनने नहीं देगा, ये तो कोटेशन सही है। लेकिन जॉब में 60 साल आदमी काम करके भी अपने बच्चे को वहां से स्टार्टअप नहीं दे सकता जहां से वो चाहता है। उसके लड़के को जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये मात्र सिस्टम है कि एक बार अगर सिस्टम बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, डेवलपमेंट कर दिया स्ट्रगल करके, तो फिर वहां से स्टार्टअप मिलेगा। जैसे कि मुझे आज गोल्ड से स्टार्ट मिला है, तो मैं कहूंगा कि मुझे अगर कुछ होता है तो मेरी जो पीढ़ी है कम से कम स्टार रूबी या डायमंड से स्टार्ट करेगा सर, ये 100% गारंटी सर। बहुत और बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सिस्टम है। बढ़िया। थैंक बहुत बढ़िया। बहुत, कितना बड़ा थैंक मैसेज है विकास जी का। अच्छा विकास जी, अगर आप पुराने जॉब में होते तो अभी कितनी आपकी इनकम बन रही होती? सर, पुराने जो आदमी जॉब में रहता तो हो गया 25,000, उससे ज्यादा नहीं सर, मिनिमम। मिनिमम 25 बनता, मैक्सिमम 25 के आसपास बनता। यस सर। लेकिन आज आरसीएम ने आपको 70,000 पे लाके खड़ा कर दिया है, 50,000, 57,000 पे लाके खड़ा कर दिया है। यस। तो अब आपको कोई अगर 70,000 का कोई जॉब दे, नौकरी दे, तो करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल। अभी बोलेगा 1 लाख की भी ड्यूटी अगर जॉब दूंगा तो भी नहीं करूंगा। वाह, क्या बात है। ग्रेट, ग्रेट विकास जी, ग्रेट। अभी आपकी उम्र कितनी हुई है? हाँ सर, 29 अभी रनिंग है। 23 साल? 23 साल। 29। अच्छा, अच्छा, 29। 29। यस सर। 29। नोटिस। बहुत बढ़िया। महीने के लास्ट लास्ट तक अभी कार का सौदा होने वाला है सर, नए कार का। अच्छा, कार भी आने वाली है? यस सर। अच्छा, अपनी कामयाबी में सबसे बड़ा रोल किसका है, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सर, सबसे ज्यादा श्रेय तो मेरे अपलाइन को जाता है, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, डॉक्टर बंदे संजय सर की वजह से ही आए यहाँ पे हूँ। एक तालियां तो बजवा दीजिए डॉक्टर साहब के लिए। हाँ, गुरु के लिए ताली होना चाहिए। आज मुझे उन्होंने बोल बोल के बहुत सारा, बहुत सिखा दिया सर। आज डॉक्टर साहब ने और संजय सर ने। मैं बात ही नहीं मानता था, भाग जाता था, लेकिन जो कुछ हूँ आज उन्हीं के बदौलत हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरे साथ अच्छे, इतने अच्छे लोग हैं और आप जैसे गुरु मिले। थैंक यू सो मच सर। देखिए, ये विकास जी की कहानी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विकास जी जल्द से स्टार रूबी के लेवल पे आए। आप डिजर्व करते हैं। पिताजी आपके सपने देखे थे, आज भले ही वो जीवित नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को इतना सुकून देने वाला काम कर रहे हैं आप, कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जो आरसीएम के दीवाने होते हैं ना, उनको बस आरसीएम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको बहुत आगे लेके जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और जितने भी साथी विकास जी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आज भी आप नहीं समझे, नहीं सीखे, तो भगवान थोड़ी आने वाला है यार। भगवान नहीं आने वाला है। आपको सिखाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं आने वाला। अगर हम ये सब एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सुनी सुनाई किताबी बातें नहीं, मीटिंग में हम लोग बताते हैं ना, फैमिली चक्र दिखाते हैं, सुरक्षा चक्र दिखाते हैं। आज हकीकत में देखिए, आज तक हम लोग बोल बोल के बताते थे ना, आज लाइव एग्जाम्पल है। बिल्कुल और सर। अगर लाइव एग्जाम्पल से अगर हम लोग लेसन नहीं लिए, अगर ज्ञान नहीं लिए, और आज भी हमारे कुछ लोग निगेटिव होते हैं, कहते हैं सर मैं निगेटिव हो जाता हूं। अरे ऐसा काम कि हम करके चले जाएं, और हमारा बच्चा वहां जहां से हम छोड़ के जाते हैं वहां से शुरू करता है और आगे निकल जाता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, किस तरीके से करना चाहिए, किस जुनून से करना चाहिए, किस पागलपन से करना चाहिए। अगर ये बातें बार बार बतानी पड़े, बार बार आपको समझानी पड़े, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी भी कुछ पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कृत्य हैं आपके, जो आपको बार बार बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। तो कहते हैं हमारे सीनियर कि जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो कब तक करेंगे आरसीएम करने से इनकार? यस। करना पड़ेगा। पड़ेगा, करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है।
आज करे, 10 साल बाद करे, 20 साल बाद करे, 40 साल बाद करे, करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है, हर आदमी को आना पड़ेगा, हर आदमी को इस अभियान से जुड़ना पड़ेगा। अभी तो एक विकास पैदा हुए हैं, आने वाले समय में हजारों विकास पैदा होंगे। कब तक लोग मना करेंगे, कब तक लोग रोकेंगे अपने आप को? तो ये बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। जन जन को इस अभियान से जोड़ना है, जन जन को इस अभियान में लाना है। स्वस्थ क्रांति है, स्वास्थ्य क्रांति है। हरी संजीवनी हमारे जैसा प्रोडक्ट है, इतने शानदार प्लेटफॉर्म है। हम लोग को करना क्या है? हर महीने टारगेट लेना है। हमें दिसंबर को कुछ भी हो जाए, नवंबर से डबल करना है। देखिए, माइंडसेट बनाइएगा, होगा। माइंडसेट कमजोर होगा, नहीं होगा। तो पूरी एनर्जी लगानी है। हमें 10 लोगों को डेली प्लान दिखाना है, पर डे 50 लोगों को कॉल करना है, पर डे 1 घंटा टेप सुनना है, पर डे 20 पेज किताब पढ़नी है, डेली मॉर्निंग सेशन में कनेक्ट होना है, रात में इवनिंग सेशन हो रहा है 8 से 9, न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम हो रहा है। हमें उस प्रोग्राम में लगातार आना है, और आना नहीं है, लोगों को लाना है। तो साथियों, आज का नारा है मिशन मार्च को अगर फतह करना है तो हमें दिसंबर को खास बनाना है। तो दिसंबर है खास, रच देंगे रचना है इतिहास। इतिहास। दिसंबर है खास, दिसंबर है रचेंगे खास, इतिहास। रच देंगे इतिहास। दिसंबर इतिहास। का रच देंगे इतिहास। खास रच दिसंबर है देंगे खास, रच देंगे इतिहास। इतिहास।